बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 4 सीटें सीमांचल की सीमा में आती हैं। कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज। सीमांचल की इन 4 सीटों पर हार जीत का असर पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे लोकसभा सीटों पर भी पड़ता है। इसके साथ सीमांचल का यह इलाका देश की राजनीति को भी प्रभावित करता रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य सीट किशनगंज लोकसभा सीट की। किशनगंज जिला पहले पूर्णिया जिले का एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण उपमंडल होता था। 14 जनवरी 1990 को किशनगंज स्वतंत्र जिला के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन लोकसभा सीट तो यह 1957 में ही बन गया था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस इलाके पर सूर्यवंशियों का शासन था। उस जमाने में इसे सुरजापुर कहा जाता था। महाभारत काल में इस जिले का नाम ठाकुरगंज पड़ा। इस जिले का प्राचीन नाम नेपालगढ़ भी था। फिर बाद में मुगलों ने इस स्थान पर आक्रमण किया और मोहम्मद रेजा ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। उस समय इस स्थान का नाम आलमगंज रख दिया गया। एक जमाने में खगदा नवाब मोहम्मद फखरुद्दीन के शासनकाल के दौरान एक हिंदू संत इस इलाके में पहुंचे। कहा जाता है कि संत यहाँ विश्राम करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस जगह का नाम आलमगंज है, नदी का नाम रमज़ान है, यहाँ के ज़मींदार का नाम फखरुद्दीन है, तो उन्होंने आलमगंज में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। जब इस बात का पता नवाब को चला तो उन्होंने यह फैसला किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि किशनगंज गुदरी से रमजान पुल गांधी घाट तक के हिस्से को कृष्णा कुंज के नाम से जाना जाएगा। लोगों ने इस क्षेत्र को तब कृष्णा कुंज कहना शुरू कर दिया, जो बाद में धीरे धीरे किशनगंज हो गया। किशनगंज को प्रकृति ने खास तौर पर सजाया संवारा है। इस इलाके में घनघोर हरियाली की वजह से यहाँ बरसात भी खूब जमकर होती है और इसे बिहार का चेरापूंजी कहा जाने लगा। किशनगंज को पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे भी कहा जाता है। किशनगंज के उत्तर में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और नेपाल का कुछ हिस्सा आता है। दक्षिण में पूर्णिया, पूरब में बंगाल और पश्चिम में अररिया जिला आता है। इस क्षेत्र में महानंदा, कनकाई, मेची, डोंक, रतुआ, खोला और रमजान सुधानी नदियां बहती हैं, जो इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। धान, गेहूं, मकई, ज्वार, चना, मसूर, मूंग, सरसों, जूट और चाय यहाँ की मुख्य फसलें हैं। किशनगंज अपने चाय के बागानों के लिए खास तौर पर चर्चित है। किशनगंज देश का एक चुनिंदा सीट है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। किशनगंज लोकसभा सीट पर मात्र एक बार 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक हिंदू उम्मीदवार एल कपूर ने जीत हासिल की थी। इसके बाद कभी भी कोई हिंदू यहाँ से सांसद नहीं बना। मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस के किले में सेंध लगाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव वर्ष 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहाँ जीतकर हैट्रिक लगाई है। किशनगंज लोकसभा सीट पर 1957 और 62 में कांग्रेस के मोहम्मद ताहिर, 1971, 80 और 84 में कांग्रेस के ही जमीलुर रहमान, तो 1977 में जनता पार्टी के हालिमुद्दीन अहमद चुनाव जीते थे। वहीं 1989 में कांग्रेस के MJ अकबर को यहां से सांसद बनने का मौका मिला था। हालांकि इसके बाद 1991 से 2004 तक इस सीट पर जनता दल, BJP और राजद का कब्जा रहा। लालू यादव के बेहद करीबी और RJD के कद्दावर नेता तस्लीमुद्दीन इस सीट से 3 बार 1996, 1998 और 2004 में सांसद चुने गए थे। वहीं 1999 में एक बार भाजपा को भी यहां जीत का स्वाद मिल चुका है। भाजपा की तरफ से तब सैयद शाहनवाज हुसैन जीत दर्ज कर संसद पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद उन्हें यह सीट अगले चुनाव में RJD के हाथों गंवानी पड़ी थी। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। 2009 और 2014 में कांग्रेस के असरारुल हक कासमी लगातार 2 बार सांसद बने। सांसद रहते असरारुल हक कासमी की मौत हो जाने के बाद किशनगंज के विधायक डॉक्टर मोहम्मद जावेद को यह सीट मिली।
वर्ष 2019 में देश में मोदी लहर के दौरान भी मोहम्मद जावेद आज़ाद ने कांग्रेस के गढ़ को बिहार में बरकरार रखा और जीत हासिल की। इस तरह यहाँ के मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद। तो गौरवशाली और प्राचीन इतिहास वाले किशनगंज से राजनीति के अनेक धुरंधर जीतकर संसद तक पहुंचे, लेकिन यह लोकसभा क्षेत्र आज भी विकास की बाट जोह रहा है। हर साल आने वाली बाढ़ इलाके की सबसे बड़ी त्रासदी है, तो बेरोजगारी का दंश यहाँ के लोगों को खोखला कर चुकी है। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और बढ़ता अपराध भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है, लेकिन किशनगंज में भी जनता के मुद्दे कभी भी चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। बिहार का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जातीय गोलबंदी भी नहीं होती। हर बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एकमात्र मुद्दा रहता है। हर बार जनता दो खेमों में बंट जाती है। हिंदू मतदाता एनडीए के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो मुस्लिम आबादी महागठबंधन के पक्ष में। लेकिन बिहार में जातीय गोलबंदी की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो किशनगंज लोकसभा देश में कश्मीर के बाद दूसरा सर्वाधिक मुस्लिम की आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 70% है, तो 30% आबादी हिंदुओं की है। मुस्लिम आबादी ही यहाँ हार जीत निर्धारित करती रही है। हिंदू में जातीय आधार पर इस क्षेत्र में वैश्य, यादव, सहनी, शर्मा, पासवान, रविदास, आदिवासी और ब्राह्मण हैं। मारवाड़ी और पंजाबी भी इस इलाके में हैं, जिनका प्रतिशत 0.5% से कम है। मुस्लिम वोटरों में भी यह सुरजापुरी वोटर बहुल इलाका होने के कारण करीब 3 लाख वोटर सुरजापुरी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में इनकी संख्या भी चुनावी गणित को प्रभावित करती है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर वर्ष 2009 और 2014 के चुनाव में स्थानीय सुरजापुरी बिरादरी से आने वाले मौलाना असरारुल हक कासमी ने ही कांग्रेस से जीत का ताज पहना था। बताते चलें कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और वायसी। 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने इनमें से 4 सीट बहादुरगंज, कोचाधाम, अमौर और वायसी जीता था। तो वहीं कांग्रेस ने किशनगंज पर कब्जा जमाया, तो राजद ने ठाकुरगंज विधानसभा सीट को जीत लिया। बाद में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राजद में चले गए। इनमें से 3 विधायक किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के थे। तो इस तरह मौजूदा समय में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभाओं में से 4 राजद के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास और 1 एआईएमआईएम के पास। तो बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक किशनगंज सीट पर भी 2024 के जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हर दल अपने अपने तरीके से इस जंग को जीतने की तैयारी में जुट गया है। जाहिर है कि इस बार भी किशनगंज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हर मुद्दों पर भारी रहेगा, तो हर पार्टी उसी हिसाब से अपने अपने शूरवीरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कौन होगा किस दल का योद्धा। किशनगंज सीट पर आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से जाहिर है कांग्रेस की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। मौजूदा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के टिकट से जीते हैं, तो उनकी दावेदारी हर हाल में बनती है। उधर एनडीए गठबंधन से कौन होगा रणबांकुरा, जो कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने का मादा रखता है, अभी उसका चेहरा साफ नहीं है। वैसे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीने पहले ही किशनगंज में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि तब एनडीए गठबंधन का स्वरूप तय नहीं था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से बीजेपी को एक बार जीत दिला चुके शाहनवाज हुसैन पर भाजपा दांव खेल सकती है। उधर पार्टी के कोषाध्यक्ष एवं विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल किशनगंज से 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में डॉक्टर जायसवाल के पक्ष में भारी गोलबंदी हो सकती है, लेकिन किशनगंज के जंग में सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा करने वाले हैं ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल इमान। जैसा कि सभी जानते हैं कि अख्तरुल इमान ने पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की थी। तब उनको
2,95,019 वोट मिले थे। चर्चा है कि इस बार 2024 के चुनाव में अख्तर उल इमान कांग्रेस या कहें तो INDIA गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी पिछले कई सालों से सीमांचल में बहुत सक्रिय है, जिसका असर सबसे पहले 2019 के किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में दिखा, जब पहली बार AIMIM को बिहार में अपना विधायक मिला। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई। AIMIM के 5 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। ओवैसी ने क्षेत्र में लगातार काम किया है, जिस कारण उनकी पार्टी ने क्षेत्र की जनता में अपनी पकड़ बना ली है। किशनगंज में 2024 को लेकर एक बात की चर्चा खूब हो रही है कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय देखने को भले मिले, लेकिन यहाँ के चुनावी केंद्र बिंदु में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तर उल इमान ही रहेंगे, और इस बात को नीतीश तेजस्वी भी बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए INDIA गठबंधन भी सीमांचल को लेकर बेहद चौकन्ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इन सीटों पर ओवैसी फैक्टर चल गया तो इंडिया गठबंधन के वोट में बड़ी सेंधमारी हो जाएगी। तब किशनगंज में NDA गठबंधन के लिए भी रास्ते आसान हो जाने के कयास लगाए जा सकते हैं। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है किशनगंज के दंगल की कहानी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र के सियासी जोड़ तोड़ की कहानी का सटीक विश्लेषण लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।